क्या भरोसा देह का, बिन सजात छिन माई। सांस सांस सुमिरन करो, और यतन कछु नाही। क्या भरोसा देह का, शरीर आज है कल नहीं। तो विवेकवान मनुष्य का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो सुमिरन में लगा रहे। मैं तुच्छ जीव बुदबुदियो स्वामी। पानी के बुदबुदे जैसी हमारी आयु है, मिटने में देर नहीं लगेगी। क्या भरोसा देह का, बिन सजात छिन माई। क्षण में हम इस शरीर को क्या पता कब छोड़ेंगे, एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए सांस सांस सुमिरन करो। आती जाती दोनों श्वासों में राम नाम का सुमिरन करते रहो, और यतन कुछ नहीं, बाकी कुछ करना नहीं है। आइए एक हरदस से आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। संतो ओ सुण कारण नाही। संतो ओ सुण कारण नाही। भावे त्याग आज करनिक सो। भावे त्याग आज करनिक सो। भावे रहो घर माई। संतो ओ सुण कारण नाही। संतो ओ सुण कारण नाही। संतो ओ सुण कारण नहीं। क्या कारण नहीं? भक्ति करने के लिए त्याग और गृहस्थी ये कोई मायने नहीं रखता। घर बार को छोड़ना ही पड़ेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप घर में रह के भी भजन सुमिरन से उस परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ने के बाद ही हम उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। हे राजा, ग्रह और त्याग सत नहीं होई। इसमें त्याग या गृहस्थी होने का कोई कारण नहीं है। असली बात है वो शब्द हमारे घट में प्रकट हो जाए। वो घर में भी रह के हो सकता है, और वो घर परिवार का त्याग करने से भी हो सकता है। असली उद्देश्य है शब्द का
जगना, अगर वो जग जाए तो कोई कारण बाकी नहीं रहता। नहीं तो बड़े बड़े त्यागी सब कुछ छोड़ छाड़ करते हुए भी कहीं पहुँचे नहीं, अटक गए, माया ने उनको घेर लिया। जैसे प्रसंग आता है, एक आश्रम में एक संत रहते थे और उनकी काफी उम्र हो गई थी। गांव से बाहर उनका आश्रम था। अब एक दिन उसने, पास में एक चेला रहता था, उसका चेले को बुलाया, पास में कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा करके आ जाऊं। अब पुराने जमाने की बात है, चारों धाम की यात्रा करके वापस आना बड़ा कठिन काम, क्योंकि यात्रा बड़ी कठिन रहती है। तो अपने चेले को पास में बिठा के कहा, चार धाम पे यात्रा पे मैं निकल रहा हूँ, हो सकता है मैं आऊँ या हो सकता है मैं ना आऊँ। अगर मैं नहीं आया तो ये आश्रम तुम्हें ही संभालना है। जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है वैसे सब कुछ आश्रम में करना, यानी सुबह का ध्यान सुमिरन, फिर वाणी जी का पाठ, और फिर दोपहर में सत्संग, आरती वगैरह सब कुछ बराबर चलते रहना चाहिए। ऐसी सीख देके गुरु महाराज निकल गए। शिष्य जवान था, अपने गुरु को विदा करके वापस आश्रम में आए। आज तक तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, मगर अब गुरु महाराज ने जिम्मेदारी दे दी तो उसी प्रकार कार्य करने लगे। एक दिन देखा, जो वाणी जी थी वो वाणी जी के कुछ पन्ने चूहे ने खराब कर दी। अब सत्संग में लोग आए और कुछ लोगों ने देखा, महाराज वाणी जी के पन्ने तो काफी खराब हो गए। और उसने कहा, क्या करूं भाई, चूहे बहुत हो गए। तो कहने लगे, कोई चिंता नहीं, चूहे का हल निकल जाएगा। अब सत्संग में रहते ही ऐसे सलाह देने वाले। दूसरे दिन एक सत्संगी ने बिल्ली लाके रख दी। अब जाते टाइम में गुरु ने कहा था कि सब कुछ करना, केवल बिल्ली नहीं पालना। अब शिष्य समझ नहीं पाया भक्ति का बिल्ली से क्या संबंध, और तो सारी सीख ठीक थी मगर ये बिल्ली वाली बात समझ नहीं रही थी। और गुरु ने खास करके कहा था कि सब कुछ कर लेना बेटा, मगर बिल्ली नहीं पालना। अब बिल्ली तो आ गई, अब बिल्ली आ गई, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। अब चूहे तो भाग गए, मगर ये नई परेशानी खड़ी हो गई। बिल्ली को दूध चाहिए, तो फिर दोपहर की सत्संग में कहा कि भाई बिल्ली तो ठीक है, चूहे की तो समस्या मिट गई, मगर ये नई समस्या खड़ी हो गई। अब गांव से बाहर आश्रम था, रोज का दूध लाना, कभी लाते कभी नहीं आते, कभी समय पे नहीं आता। कहने लगा वही आदमी कि महाराज इसकी भी चिंता आप मत करो, हम सारी समस्या हल कर देंगे। अब बिल्ली को अगर दूध नहीं दे तो बिल्ली उसके पीछे 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 घूमती रहती थी। वो कहने लगा बिल्ली का क्या करे। फिर बिल्ली को दूध चाहिए, दूध के लिए
एक गाय पालने लगा। एक गाय लिया, दुधारू गाय। अब गाय से दूध निकलने लगा। बिल्ली तो अब उसका चिल्लाना बंद हो गया, मगर अब नई समस्या गाय की प्रारंभ हो गई। गाय को घास लाना, उसका गोबर निकालना, साफ सुथरा वहाँ करना। अब ये करते करते वो तंग आ गया। भक्ति करनी थी वो तो नहीं हो रही है, और ये गाय के पीछे ही लग गए। और कहा दोपहर की सत्संग में कि और तो सब ठीक है, मगर सुबह से मैं इसी में लगा रहता हूँ, मेरा और कोई काम होते नहीं होता, न ध्यान भजन होता है, न कोई सत्संग में उसके पहले जो भी बानी पाठ वगैरह होता है वो नहीं हो रहा है। तो वो व्यक्ति आके कहने लगा, गुरुजी चिंता मत करो, इस समस्या का भी हल हो जाएगा। तो फिर गांव में एक लड़की थी जो अकेली रहती थी, उस लड़की को लेके आए आश्रम में। अब कहने लगे ये आश्रम में रहेगी, ये गाय का दूध भी निकाल देगी, चारा भी लेके आएगी, गोबर भी साफ कर देगी, और आपको भोजन प्रसाद भी खिला देगी। अब वो लड़की आई तो ये सारी समस्या मिट गई। मगर लड़की आश्रम में रहने से, और ये जो महाराज थे ये भी जवान थे, तो अब उन दोनों में प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो दूसरी समस्या नई और तैयार हो गई। गांव में कानाफूसी होने लगी, अलग अलग तरह के बात करने लगे लोग। अब लोग तो करेंगे, जहाँ कमी दिखती है वहाँ लोग तो बोलते ही है। अब ये ज़्यादा उसको तकलीफदार बात होने लगी कि भाई शंका आने लगी कि ये सब लोग मेरे ही बारे में कह रहे हैं, कोई दूसरी भी बात करे तो इसे लगता कि ये उसी बात पर बोल रहे हैं। फिर उसने कहा कि भाई अब ये समस्या का कुछ न कुछ हल करो, नहीं तो ये बदनामी से जीना बड़ा कठिन होता है। तो वही शिष्य पहले आ गया, कहने लगा गुरुजी चिंता मत करो, सारी समस्या हल हो जाएगी, लोग कल से कुछ नहीं बोलेंगे। भाई बताओ उपाय क्या है? तो उस लड़की से शादी करो। अब शादी भी कर ली। अब लोगों में बातचीत करना तो बंद हो गई, मगर जो करने जा रहा था वो तो कुछ हुआ नहीं। यानी सब कुछ छोड़ के त्याग करके भक्ति करने की कोशिश करी, वापस और गृहस्थी में आ गए। अब फिर धीरे धीरे बच्चा भी हो गया, बच्चा बड़ा होने लगा, दूसरा भी बच्चा हुआ। ऐसे 8-10 साल गुजर गए। एक दिन गुरु महाराज आ गए वापस, देखा कि आश्रम में बच्चे खेल रहे हैं। अब गुरु महाराज का आश्रम सन्यासी का आश्रम था। उसने कहा, हे बच्चों तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे बाहर भागने की बजाय अंदर में आश्रम में भागने लगे और अपनी माँ को कहने लगे, माँ माँ कोई बूढ़ा आदमी आ रहा है, हमको डांट रहा है, हमको भागने के लिए कह रहा है। माता बाहर आई, लड़की ने देखा कि कोई महात्मा जी आए हैं, अपने पति को कहा कि सुनो बाहर आओ, कोई महात्मा जी आए हैं। अब 10-12 साल बाद गुरु महाराज को साक्षात देखकर आश्चर्य भी हुआ। जाके उनके चरण छुए और बिठाया, जलपान कराया। महात्मा ने कहा, पहले मुझे ये बताओ ये बच्चे किसके हैं और यहाँ आश्रम में कैसे? उसने कहा, गुरु महाराज सब बताता हूँ, आप थोड़ा धीरज रखिए, जलपान करिए, थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर जाइए, लेट जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले बताओ मेरे आश्रम में ये बच्चे और ये जो बाई यहाँ अभी थी वो कौन है? बार बार पूछने पर चेले ने कहा, गुरु महाराज
ये मैंने आपकी सीख नहीं मानी। आपने कहा था मुझे जाते समय बिल्ली नहीं पालना, और मैंने बिल्ली पाल ली, और बिल्ली पालने पर यह सब परिणाम हुआ। कहने का मतलब त्याग करने से सब कुछ पालेंगे ये नहीं है। गृहस्थी में भी हम ये सब कुछ कर सकते थे। भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी ने, जब भगवान गौतम बुद्ध वापस आए तो पहले उसको कहा, और तो सब आपको मान रहे हैं, पूज रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ठीक है, मगर मेरी एक बात का जवाब आप दो कि ये सब कुछ करना था तो आप यहाँ भी बड़े आराम से कर सकते थे, त्यागने की क्या आवश्यकता थी। हमारा बच्चा छोटा था, उसको छोड़ के आप चले गए, पीछे ये भी नहीं देखा कि हमारा क्या हाल होगा, और आज सब कुछ पाकर तुम आए हो तो बड़े आराम से तुमको महल में भी ये चीज मिल सकती है। तो महाराज कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं है त्यागने का या गृहस्थी का, बात तो सत हमारे अंदर प्रगटना चाहिए। सत अगर त्याग करने से नहीं प्रगटता कि वो त्यागना भी बेकार। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संतो तो सुन कारण नाही। हाँ जी, ओह हाँ वो है ना, ये हरजस आया उसमें। हाँ ये हरजस होने के बाद वो है। हाँ हाँ कंटिन्यू है वो। महाबैराग छिन में, महाबैराग छिन में, जंगल की राह धावे, तादीन त्याग करे नर ऐसो, तादीन त्याग करे नर ऐसो, देहत जाहंस जावे, संतो ओ सुण कारण नाही, संतो ओ सुण कारण नाही। महाबैराग, जब संसार से महाबैराग प्रकटता है तो संसार उनको फीका लगने लगता है। ये बैराग भी दो तरह से प्रकट होता है। एक तो घर में परिवार में कोई खटपट होती है तब, और दूसरा ज्ञान से सब कुछ समझकर। महाराज ने कहा भी है, सुकराम ज्ञान बैराग बिन मोक न पूते कोय, तिमल मद बैराग रे हद बेहद का हो। ये ज्ञान से आने वाला बैराग अखंड रहता है। घर के संसार से खटपट में, लड़ाई झगड़े में जो बैराग आता है वो पल भर का आता है, जैसे आता है वैसे वो निकल भी जाता है। मगर ऐसे ही जब महाबैराग घट में आता है तो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। इससे भी है, और ऊपर की स्थिति संसार में रहना ही नहीं है।
ये वैरागी के अंदर ये भाव आ जाता है। कौन से वैरागी? ये ज्ञान वैरागी की बात नहीं कह रहे महाराज। और संसार में हम देखते हैं कि सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। उसका कारण है कि कुछ पल के लिए उनके अंदर में वो वैराग आ जाता है, सबसे मोह छूट जाता है, तभी वो आत्महत्या का भाव बनता है और वो आत्महत्या कर भी लेता है। देह तजा हंस जावे, ता दिन त्याग करे नर ऐसो, देह तजा हंस जावे। तो ये भी बैराग कोई बैराग नहीं है। बैराग तो भीतर से चाहिए, अंदर से चाहिए। वो आगे महाराज बता रहे हैं, मन सुलझाय कियो दब न्यारो, मन सुलझाय कियो जब न्यारो, महारस पाया, ऐसो ज्ञान महारस पाया, भेलो विले न माई, संतो ये दूसरे प्रकार का वैराग महाराज कहते हैं, मन को सुलझा के, सारी बातें समझ के, ज्ञान से सब कुछ समझ के जब हम त्यागते हैं तो मन की कोई अड़बी नहीं रहती है। अड़बी का मतलब मन का हट, मन उसमें राजी रहता है, क्योंकि सारी बातें अंदर में वो समझ लेता है। और ये वैराग ज्ञान वैराग है, ये वैराग अच्छा है। तो महाराज ने एक भजन में भी कहा है, काचे मन वैराग न कर, भोले मत रीजो। कच्चे मन से वैराग मत करो और घर माया के बीच में मन पचने दीजिए। जब तक वो वैराग नहीं आता तब तक त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जब वैराग आ जाता है, जब ज्ञान वैराग आ जाता है, मन को सुलझा के आता है, उसमें मन रहता है, मन राजी रहता है, मन की कोई अड़बी नहीं रहती। ऐसो ज्ञान महारस पाया, भेलियो मिले न माया। भीतर में ऐसा ज्ञान प्रकटता है तो दोबारा संसार मन में नहीं आता। कहते हैं कि नेमनाथ जी की शादी हुई, जब बारात लेके गए तो वहाँ उस समय एक प्रथा थी कि पशु की बलि देना और वही भोजन परोसना। तो नेमनाथ की शादी के लिए कई भेड़ बकरियां लाके बांध के रखी थी और उसकी आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ नेमनाथ जी तक भी पहुंची थी। नेमनाथ जी दूल्हा बने थे। अब उसने पूछा कि भाई ये आवाज़ कैसी? अब किसी व्यक्ति ने आके जवाब दिया कि ये तो दावत के लिए है, ये तो यहाँ आपकी शादी होगी, फिर इन सबको काटा जाएगा और वही सबको खिलाया जाएगा। तो उसने कहा अगर मेरी शादी में इतने पशु की बलि अगर दी जा रही है तो मुझे शादी नहीं करनी।
अब ये अपने जिद पे अड़े रहे, क्योंकि भीतर में ज्ञान तो था। ज्ञान रहने से उसने शादी के लिए मना कर दिया और उस सब भेड़ बकरियों को खुला किया, मुक्त कर दिया। फिर जो दुल्हन बन रही थी वो कहा कि भाई इसमें मेरा क्या दोष, और तो कुछ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ, उसने क्या क्या फायदा, मेरे अंदर तो पूरा वैराग है, मैं तो संसार के इसमें पढ़ना नहीं चाहता, ये तो माता पिता की जबरदस्ती से शादी करने के लिए आया था। तो कहते हैं कि नेमनाथ जी शादी बिना किए वापस आ गए। तो जब ऐसे महावैराग मन में प्रकटता है तो बिना ज्ञान से प्रकट नहीं होता। महारस ज्ञान, ऐसो ज्ञान महारस पायो, भेलियो मिले न कोई, यानी वापस वो मिलते नहीं, अलग हो गए, हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दूध मत घी रत करत जुग न्यारो, दूध मत घृत करत जुग न्यारो, काष्ठ आग प्रकाशा, यो मत ज्ञान विरचन बैठो, यो मत ज्ञान विरचन बैठो, तजी ब्रह्म लग आशा, संतो ओ सुण कारण नाई, संतो ओ सुण कारण नाई। दूध मत घृत, घृत नाम घी, घी दूध में है मगर उसका मंथन करना पड़ता है। दूध को 2-3 दिन हम रख सकते हैं, फिर दूध विनाश हो जाता है। अब दूध जन्य जो बाकी पदार्थ है, जैसे दही है, मक्खन है, ये भी कुछ दिन तक रह सकते हैं। महाराज ने कहा भी है, माखन मिसल जाए गो, गोरस तुरत विनाश, घी तायो सुकराम कहे, दिन दिन निर्मल बास। घी दिन ब दिन निर्मल होता है, जितना ज़्यादा पुराना घी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी, ऐसा कहते हैं। तो दूध मत घृत करत जुग न्यारो, जैसे दूध में से संसारी घी को अलग करते हैं, जैसे काष्ठ नाम लकड़ी में आग है, घर्षण करने पर वो निकलती है, यूं मत ज्ञान विरच नर बैठो। इस प्रकार ये हम आती जाती श्वास में मथन ही तो कर रहे हैं। आती जाती सांस में मथन करने से जीव का जीवपना धीरे धीरे मिट रहा है, और जब त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो मन पूरी तरह से काबू में आ जाता है। त्रिकुटी के आगे जब जाते हैं तो ये चित्तमन बुद्ध अहंकार और श्वासा से भी अलग हो जाते हैं, यानी वापस मूल अपने स्वरूप में
हम आ जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं, यूं मत ज्ञान बिरच नर बैठो, तजी ब्रह्म लग आशा। यानी ब्रह्म तक का ज्ञान जो है, ये उससे भी हम अलग हो जाते हैं इस भेद से, मथन करने से, सुमिरन करने से। मात पिता सुत नार कुल अंतर, मात पिता सुत नार कुल अंतर, जुग जुग वो संग कीना, दिन दस सुलद समझ डिंग बैठो, दिन दस सुलद समझ डिंग बैठो, अंत छाड़ सब दीना, संतो ओ सुन कारण नाही, संतो ओ सुन कारण नाही। मात पिता सुत नार कुलंतर, जुग जुग बहु संग किया। मात पिता कुल गोत कुटुंब जुण जुण संग होई, मिनका देह गुरु बहु पासो, सदगुरु मिले न कोई। अब जिस योनि में हम गए, हर योनि में हमको माता पिता मिले। ये तो युगों युगों से ये संग चलता रहा है। दिन दस सुलद समझ डिंग बैठो। जीवन हमारा कितने दिन का है? 4 दिन का ही तो जीना है। अब इसमें हम समझ चुके कि भाई यही हमारा सब सत्य है, तो ये बड़ी भूल है। ये संसार, ये कुटुंब कितने दिन का है? ये 4 दिन का ही तो जीवन है। अंत में सबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो इसमें मोहवश इसमें अटको मत। महाराज कहते हैं, आवागमन मिटाई चाओ, आवागमन मिटाई चाओ, महापरम सुख लीजे, के सुख राम नावत करता, के सुख राम नावत करता, सतनाम चित दीजे हो, संतो ओ सुन कारण नाही, हो संतो ओ सुन कारण नाही। अंत में महाराज फरमा रहे हैं, आवागमन मिटाई चाओ। अगर ऐसा चाहते हो कि दोबारा हमारा जन्म ना हो, हम इस भवसागर से बाहर निकल जाए और परम सुख की प्राप्ति करने की मन में इच्छा हो, तो एक ही चीज करनी पड़ेगी
के सुखराम नाव तद करता। कर्ता की भक्ति मत करो, कर्ता तक की भक्ति जो भी कर रहे हो उन सबको छोड़ो और सतनाव चित दीजिए। सत्सबद नियंचर में चित लगाओ, उसके साथ सुरती को लगाओ और सुमिरन करो। कर्ता का नाम ये सोहम शब्द की साधना करने से ब्रह्म बन जाते हैं। तो ये श्वासा से भी अलग निकलो। सोहम शब्द को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार माँ सेविया कला प्रगटे आए। महाराज ने बताया है तो सत्सबद नियंचर की जागृति कराओ। अब कोई कारण नहीं रहता है, अगर वो नाम हमारे घट में जागृत होता है तो हम गृहस्थी में रह के भी परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। त्याग भी किया, अगर वो नियंत्रण नहीं जागा तो वो त्याग भी बेकार है। वो सब कर्ता पद की ही भक्ति है और कोई भी साधना करो तो